अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक अता की है कि मैं खाने के आदाब के उन्वान से खाने पीने के अहकाम और उनमें जो आदाब ज़रूरी हैं उन पर बात करूं। तो इस हवाले से दो छोटी सी क्लिप पहले भी बयान कर चुका हूं, आज तीसरी क्लिप है और आज मैं आपको कुछ फहरिस्त बताऊंगा कि इस मौजू पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ेर बहस आएंगी। सबसे पहले तो खाना खाना एक ऐसा अमल है जिसमें हर सांस वाली चीज़ कहें या और भी मज़ीद हत्ता के दरख्त हैं, जड़ी बूटियां हैं, इन सब को खुराक की ज़रूरत होती है। फिर इंसानों में अशरफुल मखलूक अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम हैं, तो वो भी इस चीज़ को अपने ज़िंदगी के लिए लाजिम समझते हैं, उनके लिए भी इस चीज़ का होना ज़रूरी है। और मैंने कुछ मकाले इस खाने पीने के हवाले से जमा किए हैं, तो उनमें से एक मकाला जिसमें कहा गया है कि तकरीबन बुजुर्गान ने 250 आयात खाने पीने के हवाले से कुरान मजीद में देखी हैं और उन्होंने उन आयत पे काम भी किया है। कोई आयत तो ऐसी जो डायरेक्ट खाने पीने का कह रही है, कोई ऐसी है जो खाने पीने के आसार का कह रही है, कोई ऐसी आयत है जिसमें कोई नबी दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह ताला ये चीज़ हमें दे। बस खाने पीने की आप इसी चीज़ के उन्वान से हमें देख लें कि गालिबन कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरतुल माइदा, यानी वो खाने पीने और दस्तरखाने के हवाले से उस सूरत का नाम रखा गया है, जिसमें खाने पीने के काफ़ी चीज़ों का जो है क्या वो जिक्र किया गया है। अब इस हमारे मकाले में कहें या इस मेरी गुफ्तगू में ये जो चंद क्लिपें होंगी, इसमें सबसे पहले मैं जिस चीज़ पर बात करूँगा वो खाने की अहमियत, खाना बेमाना गज़ा की अहमियत, क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, और दूसरी बात ये कि खाना खाने का इंसान के अखलाक पर, उठने बैठने पर क्या असर है, और उसके बाद खाना खाने की तीसरी चीज़ खाने खाने का इंसान के रूह, इंसान के दिल पर क्या असर है, और कौन सी दुआ है जो खाना खाने से पहले पढ़नी चाहिए, और उसके बाद जो है क्या है वो कौन सी चीज़ें हैं जो कुरान मजीद खाना खाने के लिए मुफीद कह रहा है, और उसके बाद गोश्त के बारे में क्या इस्लाम कहता है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अंडे के बारे में इस्लाम क्या कहता है, और इसी तरीके से दूध के बारे में क्या कहता है, खाना खाने का वक्त इस्लाम ने मुअय्यन किया है या मुअय्यन नहीं किया है, और इसी तरीके से कितनी मिकदार में हमें खाना खाना चाहिए, और खाना खाने के आदाब क्या हैं, खाना खाने के बाद के आदाब क्या हैं, फिर वो चीज़ें जो पी जाती हैं उन पी जाने वाली चीज़ों के जो है क्या आदाब क्या है। तो अगर आप लोगों की तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी, हौसला अफजाई का ये मतलब है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस मेरे चैनल को सुनें, दूसरे दोस्तों को भी दावत दें कि इसमें इस्लामी मुफीद मालूमात है, तो यही मेरी हौसला अफजाई है। तो मैं मज़ीद भी इस किस्म के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करूँगा। तो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि हमारे गुफ्तगू की पहली चीज़ ये है कि खाना खाने की अहमियत इंसान के ज़िंदगी में तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहमियत है। हत्ता कि इंसान नहाने को छोड़ सकता है, इंसान लिबास को छोड़ सकता है, इंसान बगैर घर के ज़िंदगी गुजार सकता है, इंसान बगैर एसी बिजली के ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन खाना खाने के बगैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और खाना खाने के ज़रिए आप अपने अखलाक को अच्छा कर सकते हैं, और कुछ ऐसी खुराकें हैं जिनकी वजह से इंसान बद अखलाक हो सकता है। खाना खाने की वजह से नस्ल की अफजाइश हो सकती है। कुछ ऐसी गज़ा हैं जिनके खाने से आपके बच्चे बुर्दबार हो सकते हैं, कुछ ऐसी गज़ा हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे खूबसूरत पैदा हो सकते हैं,
ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे आपके बच्चे ज़हीन हो सकते हैं, ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे कि आपके बच्चे जो है बुराइयों से बच सकते हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि कुरान मजीद क़यामत तक रहने वाली किताब है। इसमें अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का कसम खाएगा तो वो चीज़ इंतहाई अहमियत की हाइज़ होगी। बगैर अहमियत वाली चीज़ के अल्लाह कसम नहीं खाएगा। अल्लाह ने दो खाने की चीज़ों के कसम खाए हैं जिनको हमारे पाकिस्तान में बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। व तीन व जैतून, तीन अंजीर है। खुश्क अंजीर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं, लेकिन ताज़ा अंजीर जो दरख्त से तोड़ कर खाया जाए वो शायद शुमाली इलाके जात में मिलते हों, कोयटा की तरफ मिलते हों, लेकिन कम अज़ कम हमारे इन इलाकों में, मेरे ख्याल में सिंध में, पंजाब में मुझे कहीं नज़र नहीं आए। और जैतून, जैतून जिसका तेल भी निकाला जाता है, उसके भी खाने की इंतहाई अहमियत है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझे कसम है तीन की, यानी अंजीर की और जैतून की। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से खुराक की, ग़ज़ा की दुआ मांगी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से खुराक की दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को ये चीज़ें दे। ये दो अंबिया की दुआ मांगना और खुदावंद मुतआल का फिर इन दो चीज़ खाने वालों का कसम खाना, ये दलील है कि खाने की इंतहाई अहमियत है। हत्ता कि अल्लाह ताला मक्के वालों को अपने दो एहसान याद दिलाता है। हालांकि एहसान तो बहुत सारे थे, लेकिन जब एहसान जिताने की बात है, जितलाने की बात है, तो अल्लाह ताला ने दो चीज़ें उनको कहा, अल्लज़ी अतअम्महुम मिन जूइन, अल्लाह वो ज़ात है जिसने इनको भूख से निकाल के इनको ताम दिया, इनको खाना दिया। व आमनहुम मिन खौफिन, और अल्लाह ताला ने उन्हें खौफ से अमन दिया, खौफ से निजात दिलाई। अब ये एक आयत खाने की अहमियत पे और एक हदीस भी पढ़कर आपकी ज़हमत ख़त्म करूँगा। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते फ़इन्न सलाहल बदन व क़िवामहु यकूनु बित्तआम व शराब, बेतहकीक जिस्म की इस्लाह, जिस्म का सेहतमंद होना, व क़िवामहु, और जिस्म का मजबूत होना, ये खाने के ज़रिए होता है और पीने वाली चीज़ों के ज़रिए होता है। यहाँ शराब से मुराद नजिस शराब नहीं, बल्कि जो चीज़ पी जाती है, जैसे कि कुरान मजीद में भी शराबन तहूरा, जन्नत में आपको पाक पी जाने वाली चीज़ें मिलेंगी, दूध है, ये वो है। वो फसादहु यकूनु बिहिमा, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस्म का फसाद भी इन्हीं दो चीज़ों के ज़रिए होता है, खाने के ज़रिए और पीने के ज़रिए। तो यही दो चीज़ें हैं जो जिस्म को मजबूत रखती हैं, जिस्म को सेहतमंद रखती हैं, और यही दो चीज़ें हैं जो जिस्म को तबाह बर्बाद करती हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा के जो प्रोग्राम होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें जिस्म के लिए मुफीद हैं और कौन सी चीज़ें मुज़िर हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।